Assalamu alaikum dear students. Today our topic is metallic character and non-metallic character. इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं जो हमारी कायनात है वो मेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। उसके अंदर है मैटर, एनर्जी एंड स्पेस। जब हम मैटर की जो क्लासिफिकेशन है उसकी क्लासिफिकेशन 2 बेस पर होती है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट। अगर फिज़िकल स्टेट की बुनियाद पे करें तो फिर इसके अंदर आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट है मैटर की, वो है बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और अगर हम इसको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पे मैटर 2 तरह का होता है। एक होता है प्योर मैटर और सेकंड होता है इम्प्योर मैटर। जो प्योर मैटर होता है उसे हम कहते हैं सब्सटेंस, जो इम्प्योर मैटर होता है उसे हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की फिर आगे 2 टाइप्स आपने पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर। उसके अंदर था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह कंपाउंड को आपने पढ़ा होगा, सब्सटेंस को आपने स्टडी किया था कि एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर इसको क्लासीफाई किया जाता है। हमने आज देखना है एलिमेंट को, डिस्कस करना है हमने एलिमेंट को। पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स, जो मेटल्स हैं इनका जो करेक्टर होगा उसे हम कहेंगे मेटालिक करेक्टर, और जो नॉन मेटल्स का करेक्टर है उसे हम कहेंगे नॉन मेटालिक करेक्टर्स। और जो मेटलाइड्स हैं ये कभी मेटालिक करेक्टर शो करते हैं, कभी नॉन मेटालिक करेक्टर शो करते हैं। मेटल्स होती क्या हैं? ये वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखती हैं, और नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखती हैं। और मेटलाइड्स कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, कभी इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। इसी तरह हमारी यूनिवर्स के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो डोनेशन देते हैं, जो डोनर्स हैं, जो खैरात डोनेट करते हैं। और कुछ वो हैं जो डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। और कुछ इस तरह के भी हैं जब उनके पास वसाइल हों तो वह डोनेशन देते हैं, और जब उनके पास वसाइल ना हो तो वो डोनेशन नहीं देते। अब हम बात करते हैं मेटालिक करेक्टर की। मेटालिक करेक्टर क्या है? मेटालिक करेक्टर को डिफाइन किस तरह से करेंगे? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटालिक करेक्टर। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है उसे हम कहते हैं मेटालिक करेक्टर। ये शो कौन करती हैं? ये शो करती हैं मेटल्स। और जो मेटल्स होती हैं ये गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। और जो मेटल्स होती हैं ये कैटायन बनाती हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, और इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ करती हैं तो उसके नतीजे में कैटायन फार्मेशन होती है। और मेटल्स जो हैं ये बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं जब इनको हम पानी के अंदर डिज़ाल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सोडियम का एक ऑक्साइड है, उसको जब पानी के अंदर डिज़ाल्व करने से उसके नतीजे में फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेंड हुआ। ये सोडियम एक मेटल है, वो उसका ये ऑक्साइड है, उसको जब पानी के अंदर डिज़ाल्व किया तो ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती हैं जब इनको पानी में डिज़ाल्व करते हैं, तो इसकी रीज़न बताएं। इस तरह से वो सवाल पूछ लेता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। आपने उसके अंदर क्या लिखना है? आपने ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है और उसके अंदर बताना है कि ये बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं जब पानी के अंदर डिज़ाल्व इनको किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये अक्रॉस द पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है। पीरियड के अंदर ये डिक्रीज़ होता है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है? उसके अंदर हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से, एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, हम कह सकते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो इंक्रीज़ होगा।
और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा होगा, तो उसमें से, उस एटम में से, उस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो जो फर्स्ट पीरियड है, जो फर्स्ट ग्रुप है, जो स्टार्ट के अंदर जब हम देखते हैं पीरियड के अंदर, तो उसके अंदर आती हैं ग्रुप 1 के अंदर अल्कली मेटल्स, और लास्ट के अंदर जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो उसके अंदर आती हैं हेलोजेंस और नोबल गैसेस। उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या है, लीस्ट मेटालिक। और जो स्टार्ट वाले पीरियड के स्टार्ट के अंदर वो आती हैं अल्कली मेटल्स, वो क्या हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, उनका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है। और एक रास्ता ग्रुप अगर हम बात करें, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ क्यों होता है, उसकी वजह क्या है, अटामिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। और अटामिक साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है, उसका हम जानते हैं कि अटामिक नंबर इंक्रीज़ होगा। अटामिक नंबर इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ शेल के साथ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हुए और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऑन तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसके साथ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा। न्यूक्लियस और लास्ट शेल के अंदर दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजी। इसीलिए अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो उसके अंदर जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोस्ट नॉन मेटालिक, वो मोस्ट नॉन मेटालिक है। और जो उसके अंदर आयोडीन की बात करें तो वो लीस्ट नॉन मेटालिक है। इसी तरह जो अगर हम बात करें ग्रुप 1 के अंदर, उसके अंदर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, वो लीस्ट मेटालिक है। उसके अंदर सीजियम के अंदर चले जाएं तो वो ज़्यादा, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एबिलिटी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर की। नॉन मेटालिक करेक्टर को शो करती हैं नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स का करेक्टर होता है, इसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो मेटल का करेक्टर है मेटालिक करेक्टर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटालिक करेक्टर। इसको शो करती हैं नॉन मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना डिफ़िकल्ट होता है वो। और ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन एनाइन बनाती हैं, इनके अंदर एनाइन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं और एसिड देती हैं जब इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास SO3 है, जब इसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व किया तो उससे बना सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं, उसकी वजह क्या है, उसके अंदर आपने ये रिएक्शन लिखना है। अब इसका ट्रेंड की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक क्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज, क्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। वही वजूहात हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज़ होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है। प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेंस कांस्टेंट, और इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाता है। और बात करें अक्रॉस द ग्रुप तो नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है ग्रुप के अंदर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ग्रुप 17 की अगर बात करें तो ग्रुप 17 के अंदर हेलोजेंस में जो फ्लोरीन है वो मोस्ट नॉन मेटालिक है और आयोडीन जो है वो है लीस्ट नॉन मेटालिक। इसी तरह ग्रुप 5A में जो नाइट्रोजन है वो प्योर नॉन मेटल है, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और जो बिस्मथ है वो फेयरली मेटालिक है, उसके अंदर कुछ मेटालिक करेक्टर आ जाता है। इसी तरह ग्रुप 6A के अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्योरली नॉन मेटल है, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और जो पोलोनियम है वो फेयरली मेटालिक, उसके अंदर कुछ मेटालिक करेक्टर आ जाता है।